एक दाग जो 8 साल से भूपेश बघेल का पीछा कर रहा था वो धुल गया। पिछले हफ्ते भूपेश बघेल को कथित सेक्स सीडी केस में कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई। रायपुर की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए भूपेश बघेल के खिलाफ केस खारिज करने का आदेश दे दिया था। कहा था कि भूपेश बघेल के खिलाफ कोई सबूत नहीं तो केस चलाने का कोई आधार नहीं। क्लीन चिट मिलने के कुछ दिन बाद क्या होता है? 10 मार्च सोमवार को खबर आती है कि बघेल और उनके बेटे चैतन्य के ठिकानों पर ईडी कथित शराब घोटाले के केस में रेड कर रही है। बघेल को शक है कि ये रचे हुए षड्यंत्र का हिस्सा है। बघेल ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, 7 वर्षों से चले आ रहे झूठे केस को जब अदालत में बर्खास्त कर दिया गया तो आज ईडी के मेहमानों ने पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल के भिलाई निवास में सुबह प्रवेश किया। अगर इस षड्यंत्र से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है तो ये गलतफहमी है। जिम्मेदारी भूपेश बघेल को पंजाब की मिली हुई है। सोमवार सुबह ईडी ने 14 ठिकानों पर रेड की। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य के खिलाफ भी एक्शन हुआ। छापेमारी छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में की गई। ईडी ने चैतन्य बघेल के ठिकानों सहित छत्तीसगढ़ में 14 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया। बता दें कि कथित शराब घोटाले को लेकर आरोप है कि इसमें 2019 और 2022 के बीच राज्य के खजाने से करीब 2161 करोड़ रुपए की हेरफेर की गई थी। इस दौरान भूपेश बघेल ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। ईडी का कहना है कि उन्हें ऐसे सबूत मिले हैं जिनका संबंध भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य से है। एजेंसी ने कहा कि उन्हें इन्हीं मौजूदा सबूतों के आधार पर तलाशी की जा रही है। ईडी की जांच में सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, राजनेताओं और आबकारी विभाग के अधिकारियों से जुड़े एक नेटवर्क सिंडिकेट का भी दावा किया जा रहा है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक इस सिंडिकेट पर एक समानांतर आबकारी प्रणाली संचालित करने का आरोप है, जिसमें बिना सही डॉक्यूमेंट्स के सरकारी दुकानों के जरिए बेहिसाब शराब बेची गई। रिपोर्ट में कहा गया कि इससे छत्तीसगढ़ के राजस्व को काफी नुकसान हुआ। कथित तौर पर इस सिस्टम में अवैध शराब की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए डुप्लीकेट होलोग्राम और बोतलों का इस्तेमाल किया। अब ईडी का फोकस भूपेश बघेल पर है। उन पर बात आई तो कांग्रेस ने पूरी ब्रिगेड उतार दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने कहा कि चारों तरफ से घिरी हुई भाजपा ने हेडलाइन बदलने के लिए देश का ध्यान टैरिफ, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, वोटर्स लिस्ट फ्रॉड आदि से भटकाने के लिए आज सुबह से ही बघेल के घर पर ईडी द्वारा रेड करवा दी। सुबह से आज 6:30 बजे से भिलाई में भूपेश बघेल जी के यहाँ ईडी की रेड हो रही है। कोई हैरानी की बात नहीं है। विपक्ष के यहाँ ईडी को ही भेजने का एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर रखी है। आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है। बीजेपी को जो चारों तरफ से घिरी हुई है, उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए। भूपेश बघेल जी अब पंजाब में अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर रहे हैं, प्रभारी बने हैं, तो उनको वहां डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही हो। जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी का एक अंग बनकर आज ईडी जिस तरह के काम कर रही है, ये भूला नहीं जाएगा। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने तो कहा कि ईडी पीएम मोदी और अमित शाह का पेट डॉग बन चुकी है। ये ऐसा डॉग है जिसे वो कहीं भी भेज सकते हैं। We all know that ED has become the pet dog of Mr. Modi and Amit Shah, and they can send that dog to anywhere they want. And Mr. Bhupesh Baghel has been a strong leader for Congress, and he has fought these kind of battles. And the Congress party stands with him, and people of Chhattisgarh stands with him. We all know that this kind of fake action, fake narratives being built by BJP and the RSS will be defeated, and people of Chhattisgarh will also knows that the truth is different, and the narrative which they are trying to build is a wrong narrative. And Bhupesh Baghel ji is a leader who has come from backward class, and he has grown from the rank and file of the Congress party. He has seen all the difficulties in the people of Chhattisgarh, and he has solved many of their problems, and he has stood with the people of Chhattisgarh. For that, the BJP is punishing him. छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने इसे प्रतिशोध की राजनीति बताया। कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश भाई के निवास पर ईडी की रेड पूरी तरह से भाजपा की प्रतिशोध की राजनीति है।
जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने और विपक्ष पर दबाव बनाने में भाजपा माहिर है, मगर पहले की तरह ये षड्यंत्र भी नाकाम होगा, सत्य की जीत होगी और भाजपा मुंह की खाएगी। इस मामले में आपको बता दें, पहले पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो चुकी है। लखमा पर घोटाले से 72 करोड़ रुपए हासिल करने का आरोप है। अब बघेल और उनके बेटे पर ईडी की नजर है। सीएम बघेल के बेटे चैतन्य पेशे से कृषि से जुड़े हैं, पढ़ाई लिखाई भी भिलाई में रहकर ही हुई है। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स पर लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।